हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी यानी जो था आपका झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षण सहायक आचार्य से एक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस है। वीडियो को लास्ट तक अवश्य वॉच करें और ध्यान से सुने बात को। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आइए बात करते हैं क्या है आपका हजूर प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो है विज्ञापन संख्या एक इम्पॉर्टेंट देखिए नोटिस क्या है आपको बताते हैं। स्कूली शिक्षा स्वतंत्रता विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक 128 दिनांक 29/2/24 झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पत्रांक 17 दिनांक 29/2024 द्वारा क्रमशः झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त तृतीय संशोधन नियमावली 2024 क्या किया संशोधन किया गया। आपको जो था निकला था ना आपका झारखंड सहायक आचार्य उसमें कुछ किया गया है, संशोधन किया गया नियमावली में 2024 एवं सहायक आचार्य के निर्धारित अनुभव तथा स्वच्छता प्रमाण पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया। पुनः स्कूल शिक्षा स्वतंत्रता विभाग प्राथमिक तथा शिक्षा निदेशालय झारखंड राज्य के प्रपांत 65 विधि दिनांक 9/2/24 द्वारा उक्त नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किए जाने का निर्देश प्राप्त है। नंबर 2 अतः झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त क्या है जानिए बढ़िया से। तृतीय संशोधन नियमावली किया गया 2024 में के आलोक विज्ञापन संख्या 13/2023 को निम्न संशोधित किया गया। देखिए क्या क्या चेंज किया गया, आइए बात करते हैं उसके बारे में। देखिए आपका संशोधन क्या किया गया, आइए बात करते हैं। देखिए क नंबर कहता है परीक्षा विनय खंडिका 5 को निम्न संशोधित किया गया है। क्या है? पदनाम संख्या है, वेतनमान 3 है और देखिए यहाँ पे क्या चीज़ दिया गया, आइए बात करते हैं पहले इसके बारे में। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर क्या आता है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 से लेकर 5 तक। वेतनमान कितना है इसका? लेवल 4 है, 25,500 से लेकर है 81,100 रुपया। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति है जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों। न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया मतलब डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, अथवा देखिए क्या कहता है न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से दिया जाता हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार 2007-9 तक प्राप्त किया गया हो। आइए देखिए बात करेंगे अथवा क्या कहता है। एक आपका कहता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक या तो होना चाहिए BLED मतलब उसी प्रकार DELED का सेंस होना चाहिए आपका, माने बीएड आपका है तो नहीं होगा। ठीक, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपकी होनी चाहिए। आने की देखिए आपका जो है डिप्लोमा आने के वही कहा गया है DLED मांगा जा रहा है 1 to 5 के लिए, यानी बीएड नहीं मांग, बीएड वाले जो है इसको फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, आइए देखिए बात करते हैं नामक्रम संख्या जो है 1 पदनाम देखिए 2 है, वेतनमान 3 यहाँ बताया गया है। आइए बात करते हैं उसके बारे में। देखिए क्या कहता है अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, साथ ही झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन 1 से 5 के लिए आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट हो गया। मैं देखिए कितना मतलब क्या हो गया, सीटेट हो गया। सीटेट क्या बोलते हैं? केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा झारखंड के पड़ोसी राज्यों नेबरिंग जो आपका जो है स्टेट्स है
वहाँ से अगर पास हैं, शिक्षक परीक्षा में उत्तीर्ण हो, को सहायक आचार्य के पद नियुक्ति प्रक्रिया में शर्त के साथ शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा लेटर क्या होगा, देखिए 3 साल के अंदर फर्स्ट जो आइटम होगा जेटेट का, उसमें आपको दिखाना होगा पास करके, तभी आपको मांगा जाएगा, एलिजिबिलिटी मांगा जाएगा। ठीक है, आइए देखिए बात करते हैं यहाँ पे नंबर 2 जो है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 तक, गणित एवं विज्ञान शिक्षक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का निवेदन स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्रीज के संबंध जारी सूचना माह 14 इंच के अंतर्गत है। ठीक है, क्या कह रहा है नंबर 2, अनुसूचित विज्ञान अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता निर्धारित करते हो तथा 10+2 उच्चतर माध्यमिक गणित, भौतिक शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान कम से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण हो। ये उच्च प्राथमिक क्या है 6 से 8 में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति है, तो जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। क्या, स्नातक में अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, न्यूनतम 50% मार्क्स संस्था स्नातक इसके समकक्ष स्नातकोत्तर शास्त्र में क्या है, देखिए बीएड। देखिए यहाँ पे जो डीएलएड है ना, वो उनका अगर ग्रेजुएशन है तो इसको भर सकते हैं, और बीएड भी मांगा गया है आपका। ठीक है, 29,211 अथवा देखिए क्या कहता है, ये देखिए कितना, देखिए इसका लेवल है 29,200 रुपये से स्टार्ट होगा आपका 92,300 तक। ठीक है, जाएगा आपका। न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक इसके समकक्ष शास्त्र में स्नातक बीएड था संकुल शिक्षण पाठ्यक्रम जो संबंध में साइंस में जारी किए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया, जो दिनांक इतना को पूर्ण करता है। ठीक है, नामांकित हो। अब देखिए नंबर 3 क्या कहता है, स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 से 8 तक, सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षा। सामाजिक वो था आपका मैथ और साइंस के लिए था, अब यहाँ सृष्टि के लिए है। अनुदान डिग्रियों एक अनुनिर्देशन डिग्री संबंध वाली सूचना तो 24 उसके अंतर्गत में सूचित किया गया है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन विद्या में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। ठीक, कहता है यहाँ पे न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा सत्र में BLED होना चाहिए, अथवा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष 4 वर्षीय BCA, BA, BSc, BEd या इतना होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ बात करेंगे स्नातक प्रशिक्षित क्या है 6 से 8 तक, भाषा में बात किया गया। ठीक है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा एवं झारखंड राज्य द्वारा अनुसूचित, देखिए जो भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू जो भी है वो आपको यहाँ होना चाहिए। 50% अंक होना चाहिए यहाँ पे। राष्ट्रीय अध्यापक के द्वारा जो है यहाँ पे कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित से पता जेटेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। झारखंड वैसे जिन राष्ट्रीय सैद्धांतिक इंस्टीट्यूट द्वारा अलग अगर बात की है पड़ोसी राज्यों से पास की है, वो भी क्या फॉर्म को यहाँ भर सकते हैं। और वही चीज़ इसमें भी है, 3 वर्ष के अंदर पहले उपलब्ध अवसर में आपको जो है जेटेट को पास करना होगा, वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि का वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को आधार रेफरेंस डेट माना जाएगा, जो लास्ट ऑनलाइन रहेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं निर्धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य, यानी कि फॉर्म वो नहीं भर सकते। ठीक है, यानी कि वो दिखाना जो आपको मांग रहा है वो दिखाना पड़ेगा। नंबर 2 है अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1 पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 2। ठीक है, अत्यंत हो गया आपका अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग क्या हो गया अनुसूची 2 हो गया। ठीक है, रखिएगा 2 तरह का आता है, BC और BC2। एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5% अंक छूट दी जाएगी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PBTG के अभ्यर्थियों न्यूनतम प्राप्तांक 7% की छूट दी जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थी जिस विषय, ठीक है, समूह शिक्षा पर उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय सूची स्तर पर सहायक आचार्य नियुक्ति के बाद जिस विषय होंगे उसी विषय आपको क्या करना है, फॉर्म को भरना है। खेलकूद कोटा के अंतर्गत शैक्षणिक के अलावा कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग शैक्षण के श्रृंखला इतना कि श्रेणी गत पद सिद्धि इतना अनुसार मान्य होगा। ठीक है, और देखिए बात करते हैं प्रतियोगिता का स्तर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता मेडल यहाँ दिया गया और ये राष्ट्रीय स्तर किया गया, अंकित किया गया। देखिए परीक्षा विवरणीय कंडिका 8 को निम्नलिखित संशोधन किया जाता है। क्या
देखिए क्या किया गया है आपका नोट, पत्र 1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय प्राप्त अंक हर क्वालिफाइंग होगा। यानी पेपर 1 जो है क्वालिफाई करना, न्यूनतम कितना लाना है, 30% मार्क्स लाना जरूरी होगा। और अभ्यर्थियों को इस पत्र में न्यूनतम के 30% अंक लाकर अर्जित करने के उपरांत उनके अन्य पत्रों की क्या, और देखिए अगर नहीं आएगा तभी आपका आगे जांच होगा, नहीं आएगा जांच आपका नहीं होगा। सहायक अध्यापक मामले में उक्त प्रावधान शिथिल रहेगा। परीक्षा विवरणिका खंडिका इतना में देखिए क्या बताया गया है, खंड में अंकित विषय का पाठ्यक्रम इतना जो है एवं अंकित पूछे गए कठिनाई का इंटरमीडिएट +2 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उक्त विषय में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत सभी विषयों के प्राप्तांक धर्म मदद सूची की जाएगी। पत्र 3 के बारे में जो बात किया गया। ठीक है, अभी बात करते हैं आगे। अंगा देखिए क्या कहता है, परीक्षा विवरणिका खंडिका 18 के नोन में पत्र 1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय प्राप्त अंक क्वालिफाइंग होगा। इस सत्र में 30% आना, वही क्वालिफाई किया गया, दोनों में हुआ। ठीक है, पेपर 1 2 बात देखिए दोनों में किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सहायक आचार्य के पद नियुक्ति हेतु पोटी व न्यूनतम प्राप्तांक की बाध्यता सहायक अध्यापक के मामले में लागू नहीं होगा। ये और खंडिका रहेगी। उक्त प्रावधान के आलोक में नए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने का ऐतिहासिक लिंक जो है वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। नया लोग यह लिंक मात्र नए विद्यार्थियों के लिए ही खोला जाएगा। अतः पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं, मतलब जो पहले फॉर्म भरे हैं उसको भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आ गया कि इस चीज़ का बाद नोटिस यहाँ देखिए प्रशिष्ट का दिए पत्रांक है, उच्चता प्रमाण पत्र के पहुँच किया जाता है कि मैं इतना नाम देना है, यहाँ पे इतना चीज़ किया गया है, मैं हूँ। ठीक है, सचर नाम देना है, पदनाम देना है, और एक प्रशिष्ट का जो है अध्यापक अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप यहाँ पे आपको देना होगा। ये था आपका इम्पोर्टेंट नोटिस सहायक अध्यापक आचार्य झारखंड का। ठीक है, अच्छा लगा होगा, लाइक सर फर्स्ट टाइम होगी सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। थैंक यू।